नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोग तैयारी करेंगे भी। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। पहली बात तो हम बात करेंगे कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। दूसरी बात हमारी ये होगी कि आपको कौन कौन से किताबें पढ़नी है एलपी टेक्नीशियन के लिए। तीसरी बात ये भी करेंगे सर कि जो भी मैं बताऊं या फिर जो मैं कंटेंट दे रहा हूं आप क्यों उस पर रिलाई करें। कोई फेमस पर्सनालिटी तो मैं हूं नहीं, मतलब कि कोई फेमस टीचर तो हूं नहीं, ठीक है। ना ही चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर है। तो पूरी बातें सर ध्यान से सुनिएगा और मैं जो भी किताबें बताऊंगा सर, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं किया हूँ और मैं आपको बता दिया हूँ। कई मैंने देखा है सर यूट्यूब पर मैं वीडियो कि वो सारी चीज़ें बता दी जाती है कि शायद एक स्टूडेंट को करना बहुत ही मुश्किल है और वो जो बता रहे वो भी किए नहीं है। लेकिन मैं आपको एज इट इज़ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, कंटेंट के साथ, और हाथ से लिखी हुई सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिए, स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। देखिए, जून तक सभी आरआरबी से मांगा गया है कि कितनी पोस्ट खाली है। तो आपका देखिए वैकेंसी सीधे शब्दों में कह दूं अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन बात यह है कि रेलवे का कोई ठिकाना नहीं, हो सकता अगस्त से पहले भी दे दे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कई लोगों का कमेंट्स, कई लोगों का मैसेज, तो सबसे पहले मैं सोचूं इसको ही क्लियर कर दूं। कई ऐसे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए जो 2018 में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो नए स्टूडेंट हैं, मैं 2018 में भी एलपी टेक्नीशियन के तीनों से आपके CBT 1 CBT 2 में ट्रेड को भी और पार्ट ए को भी और साई को क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई नहीं, मैंने कई सारे लेक्चर कंप्लीट किए यूट्यूब पर। 2-2 3-3 लाख स्टूडेंट ने उनके फ़ायदा लिए और कई स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। तो वो लोग भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार तो उनका सिलेक्शन होगा, पक्का है, श्योर है। और आप में से जो नए स्टूडेंट जुड़े वो भी सिलेक्ट होंगे। तो देखिए, CBT 1 में हमें कौन कौन सा बुक फॉलो करना है और CBT 2 में पूरी बातें मैं रख दूंगा कि CBT 1 से आपका CBT 2 में काफ़ी फ़ायदा होगा। चीज़ें देखिए वही है कि मैं पूरी प्रैक्टिकली की चीज़, प्रैक्टिकल एनालिसिस जो मैं देखा हूँ 2018 में, जो 2018 से करते आया, उसके सारे एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। देखिए, CBT 1 में मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये तीन सेक्शन एलपी में 75 क्वेश्चन आएगा सर। देखिए, 75 में आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये तीन सेक्शन ऐसा है ना कि तीन सेक्शन में आपको बहुत अच्छी पकड़ बना लेनी चाहिए। अगर आपको, देखिए मुझे नहीं पता क्योंकि मैं देखा हूँ यूट्यूब पर कि जीके पर आपको काफ़ी अभी क्लासेस चल रही है एलपी टेक्नीशियन के लिए। लेकिन यकीन मानिए कोई वर्दिट नहीं है मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है जीके अगर आप पढ़ रहे हैं एलपी टेक्नीशियन के लिए। तो आप बोलेंगे सर एक एक नंबर से सिलेक्शन छूटता है। मैं बताता हूँ भाई, मुझे भी पता है सब कुछ। सुनिए, अभी आपके पास टाइम है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने मैथ्स के ऊपर काम करिए। मैथ्स जितना अच्छा कर सकते हैं करिए और टीसीएस के पैटर्न को फॉलो करिए, करने की कोशिश करिए, क्योंकि रेलवे का पेपर टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी। दूसरी बात, रीजनिंग के सारे लॉजिक क्लियर रखिए और थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बैंकिंग पैटर्न में क्या, तो सीटिंग अरेंजमेंट जितने आ रहे हैं सारे सर्कुलर हो गए, टेबुलर फॉर्म हो गया, या फिर रो बेस्ड हो गया, ठीक है, अपोजिट फेस करके, मतलब ये सारे चीज़ें, डबल रो वाला जो आता है अरेंजमेंट, वो सब कुछ आप कर लीजिए प्रैक्टिस, जो बैंकिंग सेक्टर के है। देखिए, ये लेटेस्ट पैटर्न मैं बता रहा हूँ जो ग्रुप डी में देखने को मिला, जो एनटीपीसी में देखने को मिला। मैं कहा ना कि मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए सर रेलवे में, तो आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगी। और बाकी आप बने रहिएगा तो आपको पता भी चलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बैंकिंग में आपको जहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा आपको काम कर लेना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में कब, कहाँ, कौन सा क्वेश्चन, जैसे कि आपको एक लेटर दे दिया जाएगा, लेटर इन द सेंस कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे, कुछ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू रहेंगे, कुछ नंबर रहेंगे, और लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से 7th पोजीशन, राइट से 8th पोजीशन, उसको इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन जो आपके बैंकिंग के पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है वो आपको कर लेने हैं सर। उसके बाद ब्लड और रिलेशन में आपको अच्छा कमांड कर लेना। कैसा कमांड, ब्लड और रिलेशन में ना इन कोड, मतलब कोडेड जो होते हैं ना, मतलब कि जैसे कि P@Q है, कि मतलब एट द रेट क्या बता रहा हो कि ए बी का बहन है या फिर उसके पिताजी, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक। देखिए, मैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बातें कर रहा हूँ और वही टू दी पॉइंट में चीज़ें बता रहा हूँ। किताबें भी मैं बताऊँगा, परेशान मत होइए। क्या अभी आपको नया पैटर्न चल रहा है रेलवे में, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई पुराने स्टूडेंट्स भी और कई नए स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं पता।
तो ये आपको सबसे पहले काम कर लेना है कि जो जो बैंकिंग के टॉपिक हो गए मैंने आपको बता दिया, ये 3-4 टॉपिक पे काम करिए। बाकी एसएससी का जो पैटर्न चलता है सेम वही पैटर्न रेलवे पे भी चल रहा है, क्योंकि दोनों का अभी जो है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस ही है। अब आइए मैथ्स के ऊपर में। मैथ्स में अभी आपके पास टाइम है सर अपने कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर लेना। कैलकुलेशन में पूरे टेबल्स याद हो जाने चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू सब कुछ याद होना चाहिए। मतलब 20% 1/5, ठीक है ना। 12.5 मतलब क्या हो जाएगा 1/8। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है ना आपके कैलकुलेशन को स्पीड क्या करेगा, कैलकुलेशन स्पीड को ये इंक्रीज करेगा। अब आइए सर बुक के पास। सबसे पहले देखिए कौन सी बुक आपको फॉलो करना है मैथ्स में। देखिए अगर आप बेसिक मतलब कि आपको कुछ भी नहीं पता मैथ्स, मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो एक बार सबसे पहले आर एस अग्रवाल लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए। अभी न्यू एडिशन वाला आर एस अग्रवाल लीजिएगा ध्यान से। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ सर, आर एस अग्रवाल अच्छी किताब है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसको लगा लीजिए। साथ के साथ अगर आप जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ें आर एस अग्रवाल से, ठीक है, आप पेड कोर्स ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। मैं बाकी सारी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि आप ये सर से लीजिए वो सर से लीजिए, वो बातें मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप क्या करिए आर एस अग्रवाल का एक एक टॉपिक वाइज चीज़ें बताइए, या फिर उसके साथ साथ जैसे कि आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया आर एस अग्रवाल से, तो राकेश यादव का एक क्लास नोट्स बुक आता है, ठीक है ना, उसको भी रखिए और उसके भी सारे प्रॉब्लम और जो प्रॉपर्टीज मिलेंगे उसको भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करिएगा। अब मैं फेंक नहीं रहा हूँ, अभी आपको मैं अपना नोट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, मैथ्स का भी, साइंस का भी और रीजनिंग का भी। विश्वास नहीं करेंगे कि आप मैंने रीजनिंग में भी कंटेंट रेडी किया था। तो ये मैथ्स का मैंने बता दिया, क्या आर एस अग्रवाल और राकेश यादव का क्लास नोट्स बुक रखना है। उसके बाद क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन एक है, ठीक है, बुक आती है उसकी। अभी लेटेस्ट जितने पेपर में ग्रुप डी के पेपर, उससे पहले आपको एलपी टेक्नीशियन का जो पेपर हो वो आपको कंप्लीट करने हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल में एलपी टेक्नीशियन के पूरे सारे सेट बाय सेट शिफ्ट वाइज लक्ष्मण सर क्लास करवा रहे हैं, तो आप लोग एक बार अटेंड करिए। सर का समझाने का तरीका, एक बच्चा भी जिसको कुछ नहीं पता वो समझेगा सर। तो जब आपको चीज़ें मिल रही है एक एक्सपीरियंस वे में सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, तो मैं बस बता रहा हूँ आप एक बार देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। अभी सीबीटी 2 का भी वो शिफ्ट बाई शिफ्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो ज़रूर से देखिएगा, 500-600-700 स्टूडेंट लोग देख भी रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो कितनी किताब हो गई, 3 किताब। एक हो गया आपका क्या, आर एस अग्रवाल, ठीक है। दूसरा हो गया राकेश यादव की क्लास नोट्स। तीसरा हो गया आपका यूथ पब्लिकेशन, ठीक है, जिसमें आपको लेटेस्ट एलपी टेक्नीशियन 2018 का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का ये को पेपर आपको लगा लेने हैं। बस इतना आप कर लीजिए सर, उसके अलावा आपको कुछ भी कोई किताब कहीं से कोई की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब यूथ पब्लिकेशन का जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। बाकी इसी चैनल में लक्ष्मण सर करवा भी रहे हैं, पूरा शिफ्ट वाइज एएलपी टेक्नीशियन का करवाएंगे, फिर ग्रुप डी का करवाएंगे, फिर एनटीपीसी का शिफ्ट वाइज सारा सेशन चलेगा। तो आप उसको अटेंड करिए, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मैथ सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा कंटेंट भी मैं दिखा दूंगा, पहले बात कर लेता हूँ बुक लिस्ट के ऊपर, फिर कहीं कई जिनके पास कम टाइम है तो वो पहले देख ले इन चीज़ को, फिर मैं तो कंटेंट अपना दिखाऊंगा। अब रीजनिंग में कुछ नहीं करना, जिनको रीजनिंग कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा मैथ में एक बता दूं कि जिनका मैथ पूरा स्ट्रांग है, कंप्लीट कर लिए, तो आप बस प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के लगाइए। और आप क्या करिएगा, जिनका पूरा मतलब ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं होगा या एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं होगा पॉइंट मार्क्स से या किसी भी कारण, तो आपका मैथ अच्छा होगा, तो आप क्या करिएगा ना, अभी एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ उसके प्री का देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि टीसीएस भाई फॉलो मतलब एसएससी को लेकर चलता है, और एसएससी के क्वेश्चन आपने देखा एनटीपीसी में भी पूछा गया। तो अभी एसएससी सीजीएल का जो प्री का पेपर हुआ ना उसको उठाइए और लगा लीजिए, ठीक है, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। एक तो ये हो गया, और आप बस अपना प्रीवियस ईयर को लगाते चलिए, आपने लगा भी लिया होगा। तो ये हो गया जिनका मैथ्स स्ट्रांग है या फिर कंप्लीट है। जिनका नहीं है मैंने बताया आर एस अग्रवाल, क्या बताया फिर उसके बाद आर एस अग्रवाल, राकेश यादव और यूथ पब्लिकेशन और लक्ष्मण सर की सारी क्लासेस। रीजनिंग, रीजनिंग जिनको कुछ नहीं आता तो पहले रीजनिंग पढ़ लीजिए, यूट्यूब में पूरा का पूरा वीडियो पढ़ा, मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग के लिए क्लासेस लेनी चाहिए, फिर भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही यूथ पब्लिकेशन का बुक लीजिए रीजनिंग की, सारा एनटीपीसी का लगाइए, ग्रुप डी का लगाइए, एलपी टेक्नीशियन का लगाइए, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। और मैंने जो बताया बैंकिंग पैटर्न का रीजनिंग वो कर लीजिए, इतना पहले करिए, फिर मैं गाइड करूंगा सर कैसे अपने आप को अपडेट करना है और कैसे अपग्रेड करना है। ये बातें हो गई सिर्फ रीजनिंग की। और जिनका रीजनिंग अच्छा है तो कुछ मत करिए, सीजीएल का पेपर वही लीजिए और बस वही अभी लगाइए, अभी यही टाइम है आपके पास सही चीज़ का, सही टाइम पर सही चीज़ को यूज़ करने का। अब आइए सर बात करते हैं साइंस की।
काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, क्योंकि इसका वेटेज 40 मार्क्स CBT 2 में मिलेगा। देखिए ये मैथ्स रीजनिंग ये सेम एज इट इज़ आपका मेंस में भी काम आएगा, ठीक है, ये क्लियर। साइंस में देखिए आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे काम करना है और साथ के साथ इन्वायरमेंट पे भी काम करना है, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस, जहाँ से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें करंट अफेयर भी रहेंगे, है ना जी, करंट अफेयर भी रहेंगे आपका। तो सबसे पहले साइंस कैसे पढ़े ये समझ लीजिए। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सेक्शन है CBT 1 में, और CBT 2 में क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहाँ पर केवल आपको फिजिक्स पढ़ना है सर। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है आपको, ठीक है, हीट मास एंड टेम्परेचर पढ़ना है, उसके बाद डेंसिटी वगैरह मास वगैरह सब पढ़ना है, स्पीड टाइम्स एंड स्पीड वेलोसिटी वगैरह टॉपिक पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, SI यूनिट यानी कि मेजरमेंट वाला टॉपिक पढ़ना, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। ये उसका सिलेबस है CBT 2 का। तो उस पर अभी उतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन क्या है कि फिजिक्स का पार्ट आपको CBT 1 में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर यहाँ भी पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ भी पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट यहाँ भी पढ़ना है, और यही चीज़ आपको CBT 2 में भी पढ़ना है। एक दो चीज़ केवल देखिए, हीट मास एंड टेम्परेचर ये आपको CBT 1 में पढ़ना, कुछ अलग नहीं, केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग केवल अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अभी एकदम ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा परेशान मत हुई, मैं आऊँगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का और अभी मैं दिखाऊंगा भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कंटेंट अपना, ठीक है। देखिए आप पढ़ेंगे कहाँ से, देखिए सबसे पहले मैं बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, 9 क्लास और 10 क्लास का NCERT उठा लीजिए, ठीक है, 9th क्लास और 10th क्लास का NCERT उठा लीजिए सर, और एक एक लाइन वाइज लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तब फिर दिक्कत है, तो इसको भी देखिए। मैं अभी PYQ एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ LP टेक्नीशियन की, तो आप एक बार उसको देखिए, कंसेप्ट से चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी के भी कोर्स को भी ले सकते हैं साइंस के लिए, आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं लीजिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 9-10 के NCERT कंप्लीट करिएगा, और मैं आप लोगों का क्लास लूँगा। और एक बार यकीन मानिए सर, मैं स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पूरा NCERT कंप्लीट कर दिया हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है, 4 घंटे का सेशन मैंने लिया है, आप उसको एक बार देखिए। मतलब इतना अच्छे से सारा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, LP टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए, टॉपिक वाइज चीज़ें मैंने समझा दी है, तो उसको देखिएगा आप ज़रूर से ज़रूर। और पूरा का पूरा साइंस की क्लासेस मैं करवाऊँगा, और पूरा का पूरा बायोलॉजी मैंने करवाया था ग्रुप D के एग्जामिनेशन में, आप एक बार उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस समय का वीडियो आप अभी नहीं देखेंगे, तो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी बायोलॉजी में सेल ही पढ़ना है, ह्यूमन डिजीज ही पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम ही पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, वही चीज़ें पढ़नी है, बॉटनी वही पढ़नी है। लेकिन हाँ कुछ उसमें अपडेट करना है मुझे, तो वो मैं करूँगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट इतना करिए। बाकी बुक में अगर पूछिएगा तो 9th और 10th की NCERT उठा लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए लाइन बाय लाइन समझते हुए। एक बात याद रखिएगा, समझते हुए। हुआ क्या ग्रुप D में, देखिए रेलवे ने, TCS ने केवल 2-3 टॉपिक ही कम पकड़ लिया, एक तो लाइट, एक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वही कम्बिनेशन जो 10th में होता है, वो उसी पे पूरा का पूरा उन्होंने साइंस खत्म कर दिया। उससे पहले हुआ क्या, वर्क एनर्जी पावर में ग्रुप D पूरा खत्म किया एक टॉपिक से ही। LP टेक्नीशियन में भी वर्क एनर्जी पावर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करेगा सर, कि कोई एक टॉपिक को पकड़ेगा, लेकिन किसी को नहीं पता वो किस टॉपिक को पढ़ेगा, और पूरा का पूरा खंगाल देता है उसको, मतलब पूरा डिटेल में जाके पूछता है। तो वो डिटेल ऐसा नहीं कि NCERT से बाहर होगा, NCERT में ही सब कुछ रहेगा। तो देखिए रीजनिंग के लिए मैं बता दिया हूँ किताब, क्या करना है आपको, यूट्यूब से पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज, और केवल यूथ पब्लिकेशन लगा लीजिए, जिनका पूरा तैयारी है, SSC CGL का भी सेट आया हुआ उसको लगा लीजिए। मैथ के लिए RS अग्रवाल लगाइए, राकेश यादव, यूथ पब्लिकेशन, और जितने यूथ पब्लिकेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और लक्ष्मण सर का क्लास अटेंड करिए। साइंस की 11-12 के NCERT करिए, कुछ मत उसके बाद आगे पढ़िए। बाकी हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कंटेंट देंगे उतना भी, अगर आप बहुत सारे टीचर को भी फॉलो करिए, लेकिन हम जो आपको देंगे आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। और जो मैं बताया हूँ एटलीस्ट अभी जा करके उसको जरूर देखिएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़िए, ठीक है। और वो नहीं तो एटलीस्ट अभी मैं PYQ सीरीज करवा रहा हूँ, 4 सेशन लिया हूँ, 4 सेशन जा करके देखिए किस तरह के क्वेश्चन LP टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, और एक्सपेक्टेड भी मैंने उसको जोड़ दिया, उसमें कुछ और भी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये किताबें हो गई। इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी मैं नहीं बताऊंगा क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, इस पर अभी टाइम मत दीजिए। CBT 2 में अभी टाइम है सर, CBT 1 में अगर क्वालिफाई नहीं करते तो कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा GK वाला सेक्शन की बात कर लिए, तो देखिए GK अगर पढ़ना है तो केवल स्टैटिक पार्ट पढ़िए, ठीक है।
स्टैटिक पार्ट क्या होता है? स्टैटिक पार्ट हो गया जितने नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गए, कैपिटल करेंसी हो गए, यूएन मतलब कि जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, टेम्पल्स हो गए, यूनेस्को लिस्ट हो गए। फिर आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन में पूरा पार्ट पढ़िए, इकोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये स्टैटिक पार्ट हो गया। और करंट अफेयर अभी रहने दीजिए, अभी कोई मतलब ही नहीं करंट अफेयर पढ़ने से, ये स्टैटिक पार्ट है। और जिनको स्टैटिक पूरा कंप्लीट चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कंटेंट पेड होगा लेकिन, ठीक है। आप यूट्यूब पे मेरा क्लासेस वगैरह भी आप देख सकते हैं, कंटेंट कैसा रहता है। बाकी आप फॉलो करिए ना एक बार इस चैनल को, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और मुझसे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ अपडेट मिलती रहेगी। चलिए मैं दिखाता हूँ अब कंटेंट। किताबें आपको समझ में आ गई होगी, ये किताबें इतना पढ़ लीजिए, मात्र 3 से 4 किताब आपको पढ़ना है बस, ठीक है। तो फिर और भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि और भी चीज़ें आपको कैसे अपग्रेड करना है खुद को। चलिए अब मैं आपको कंटेंट अपना दिखाता हूँ। भी चीज़ मैंने वीडियो में बोला ना, मैंने सब चीज़ किया हूँ तभी मैंने आपको बोला। देखिए ये सारी किताबें आप देख सकते हैं, ये देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग रखा हुआ, अभी इसको हटाइए, पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक एक करके चलते हैं। पहले मैथ्स पे चलेंगे, फिर आपका साइंस पे चलेंगे, फिर आपका रीजनिंग पे चलेंगे। इतने में आपको केवल 3 किताब देखने को मिलेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर। देखिए ये मैथ्स का है, सबसे पहले मैथ्स देख लीजिए। देखिए यूथ कंपटीशन की आती है, सभी को पता होगा मैथ्स की, ये मैंने किताब रखा था। और देखिए सारा मैंने कई सारे आप देख सकते हैं, इस किताब को जब आप देखेंगे, ठीक है, तो देखिए मैंने पूरा का पूरा किताब इसको सॉल्व किया था, ठीक है। एक तो ये किताब आपको दिखाना था मुझे, लेकिन इसके अलावे सबसे पहले तो आपके पास देखिए किताब देख लिया आपने, ठीक है ना, किताब का देखिए धज्जिया उड़ा दिया था मैंने, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना भी है। खैर इसको हटाइए यहाँ पे। अभी चलिए दिखाते हैं हम आपको, आपको पास कंटेंट होना चाहिए पहले तो। देखिए ये मैथ्स की है अर्थमेटिक सेक्शन। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज, देख सकते हैं बहुत ही शिद्दत से सर थ्योरी सारा का सारा क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, पूरा का पूरा ये सर है, पूरा का पूरा टॉपिक है इसमें मैथ्स का। अर्थमेटिक एक ये कॉपी है और एक कॉपी, हाँ ये पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक सेक्शन में आपको पूरा मैथ्स हो गया था, ठीक है, ये है। उसके बाद इधर एडवांस की मैंने 2 कॉपी बनाई थी, देख सकते हैं। देखिए इसमें पूरा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री वगैरह सारा कुछ है। ये 2 कॉपी में मैंने पूरा का पूरा मैथ रेडी किया। तो देखिए इस प्रकार नंबर सिस्टम हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह सब चीज़ आपको ये मैंने पूरा रेडी किया। देखिए तो यानी कि ये 3 कॉपी केवल मैंने कंटेंट रेडी किया सर, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने केवल बोल नहीं दिया आपको, मैंने किया है, देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये किताब लगानी है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं हम लोग रीजनिंग के ऊपर। ये यूथ कंपटीशन की आती है, तर्क शक्ति परीक्षण आप देख सकते हैं, रीजनिंग सॉल्व पेपर है सारा पूरा, जितना भी अभी एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह और भी लेटेस्ट पैटर्न आ गया होगा आप उसको ले लीजिएगा, लेटेस्ट एडिशन आप एक बार देख लीजिए किताब को अच्छे से, ठीक है। किताब देख लिया, चलिए इसको साइड करते हैं। इसको भी आपको लगाना, ये मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था क्योंकि हमने कंटेंट पे बहुत काम किया था। ये किताब मैंने सच बताऊं मैं ज़्यादा नहीं लगा, देखिए एज इट इज़ उतना ही, बहुत कम मैंने इसको किया था सॉल्व, झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन हाँ मैंने काम कहाँ किया था मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए रीजनिंग, एक मिनट, ये देखिए रीजनिंग की कंटेंट आप देखिए, आपका भी दिल खुश हो जाएगा भाई। देखिए डायरेक्शन से मैंने स्टार्ट किए चीज़ें, पूरा का पूरा कंटेंट देखिए, हर टॉपिक पे मैंने चीज़ें बनाई थी सर। और ये नहीं कि मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए क्वेश्चन भी लगाए थे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो अच्छे अच्छे लेवल के थे। देखिए पूरा काउंटिंग फिगर, अब काउंटिंग फिगर में देखिए कितने क्वेश्चन मैंने किए, सेल्फ नोट्स बनाया हुआ सर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको भी काम करना पड़ेगा, नहीं काम करिएगा इस तरह से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए पूरा टॉपिक आपको मिलेगा, पेयर फॉर्मेशन हो गया, ये आपका हो गया, इधर आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक, यही मैं बोल रहा था आपको, मिक्स्ड कोडिंग हो गया, मतलब पूरा टॉपिक है इसमें सर, मतलब पूरा का पूरा ये रीजनिंग ही है, ठीक है ना, देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया रीजनिंग सेक्शन आपका कंप्लीट। इसलिए मैं इसको इतना अच्छे से बनाया हूँ, हर बार एग्ज़ाम के टाइम में बना के जाता हूँ, और अभी भी अगर मुझे कोई पेपर देना तो बस इसको देख लूँगा, मोर देन सफिशिएंट, लेटेस्ट पैटर्न पर चीज़ है। ये हो गया सर मैथ रीजनिंग इधर कंप्लीट। अब देखिए साइंस अकेला, देखिए साइंस में ये किताबें हैं और इसको तो बहुत धजिया उड़ा के मैंने पढ़ा है, ठीक है, देख सकते हैं पूरा का पूरा। और आप लोगों को कंटेंट भी मैंने इसमें भी बहुत अच्छा से डिलीवर किया था। तो देखिए ये किताब आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के थे, लेकिन अब कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कंटेंट की इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखिए कंटेंट आपको दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले बायोलॉजी का कंटेंट देखिए, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट देख रहे हैं ना केवल बायोलॉजी, आप सोच सकते हैं देखिए कितनी मोटी कॉपी है। और आपको मैं दिखाता हूँ इस कितनी खूबसूरती से मैंने कंटेंट रेडी किया, और आप लोग में से कई लोगों ने परचेज़ भी किया था हमारा कंटेंट और काफ़ी प्यार भी मिला आप लोगों का। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने सेल,
और पूरा लेक्चर मैंने पढ़ा दिया सर यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि खरीद ही लीजिए। देखिए पूरा का पूरा सेल टॉपिक यहाँ मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट। देखिए पूरा बायोलॉजी ही मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप पूरा पूरा। देखिए ये सेल टॉपिक ही अभी चल रहा है आपका, केवल एक टॉपिक चल रहा है, केवल और केवल सेल। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपका सेल ख़त्म होता है। नहीं अभी और भी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छे से। देखिए ये सेल है, इसके बाद फिर आपको अलग टॉपिक मिलेगा बहुत सारा। ये आपका इधर ग्लैंड हो गया टॉपिक, ठीक है ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये ह्यूमन डिजीज़ हो गया। उसके बाद इधर आपका जितने भी डिजीज़ से क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज मैंने चीज़ें रखी। ये आपका देखिए ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो मतलब ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा कॉपी ही भरा हुआ, और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा भी था भाई देखिए, और आप लोगों को पढ़ाया भी, बॉटनी वगैरह सारा कुछ। देखिए इस तरह से आपको भी कंटेंट रेडी करना पड़ेगा मेरे दोस्त, देखिए ठीक है। ये पूरा बायोलॉजी सेक्शन है, मोर देन सफिशिएंट था। और ये किताब बस लगा लिया आपने, आपको भी लगा लेना, काफ़ी हो जाएगा। अब आइए सर केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। देखिए इस केमिस्ट्री में ये 2 कॉपी, देखिए केमिस्ट्री को कितने प्यार से और कितना मैंने गंदा किया है कॉपी को। देखिए आप एक बार लाइन पढ़ लीजिए। तो याद कर माना कि हालात प्रतिकूल, बहुत ये सारी चीज़ें लिखना पड़ता है जब आप पढ़ाई करते हो। तो देखिए इस तरह से सारी चीज़ें आप देखिए, केमिस्ट्री को मैंने रेडी किया था, पूरा का पूरा केमिस्ट्री आप देख सकते हैं। देखिए कितना प्यार से मैंने रेडी किया, देखिए केमिस्ट्री पूरा का पूरा केमिस्ट्री है ये, ठीक है। इधर है, उसके बाद और भी केमिस्ट्री में मैंने चीज़ें बनाई है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह ये सारा चीज़ है, देखिए ये सब है पूरा। केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, धातु अधातु वगैरह, ये सारा चीज़ आपको ये सब देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह ये है, ठीक है ना। तो ये पूरा केमिस्ट्री सर, देखिए केमिस्ट्री की केवल ये 2 कॉपी ही हो गई है। तो देखिए कंटेंट में हम बने बहुत मेहनत की। अच्छा फिजिक्स से देखने पहले देखिए, ये केवल स्टैटिक जीके सर। देखिए मैंने बोला ना आपको इधर उधर की चीज़ें मत पढ़िए, देखिए पूरा स्टैटिक जीके ही सर इसमें रखा मैंने। देखिए पूरा का पूरा चीज़ आपको मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज। सबसे पहले आपको मिलेगा जितने गुफा हैं, देखिए महत्वपूर्ण गुफाएं जितना है, पूरा गुफा से जितने क्वेश्चन, देखिए ना किस तरह से मैं पढ़ा था। देखिए पूरे के पूरे टेम्पल्स, मंदिर। तो ये सब के पीछे बहुत टाइम लगता है सर, आप जब काम करते हैं। देखिए पूरा का पूरा सैटेलाइट वगैरह से क्वेश्चन, मैप से देखिए मैंने यूएन के वगैरह जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारा, देखिए डांस वगैरह जितने लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा। देखिए इन्वायरमेंट भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये सब देखिए इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। देखिए हॉटस्पॉट वगैरह जितना पढ़ना होता है आपको, ठीक है ना। पोर्शन के आधार पर जो बांटते हैं, कंज्यूमर वगैरह, ये सब चीज़ हमने देखिए कंटेंट रेडी रहा। ये पूरा स्टैटिक जीके हो गया सर, ठीक। अब चलिए फिज़िक्स बाबा के पास चलते हैं हम लोग। देखिए फिज़िक्स बाबा के पास चलने से पहले हम आपको दिखाते हैं ये कॉपी। देखिए ये है फिज़िक्स, यहाँ से फिज़िक्स स्टार्ट होता है। देखिए पूरा का पूरा हम आपको दिखाते हैं सर। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ से करंट की कंटेंट देखिए मेरा। देखिए यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मैंने स्टार्ट किया यहाँ से पढ़ना। ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पूरा कंटेंट देखिए यहाँ से, ठीक है। पूरा कंटेंट है ये, देखिए केवल इलेक्ट्रिसिटी पे ही पूरा चीज़ें मैंने इतना ख़त्म किया था। फिर यहाँ से आपको स्टार्ट होता है हीट चैप्टर, और मैं दिखाऊंगा आपको CBT 2 में और कितने अच्छे से मैंने कंटेंट। पूरा वीडियो देखिए सर, आपको पता चलेगा किस तरह से आपको भी पढ़ना चाहिए। देखिए ये पूरा का पूरा कंटेंट देखिए, ठीक है। देखिए और इधर से यूनिट वाला चैप्टर, तो ये इधर हो गया। उसके बाद ये कॉपी को साइड रखिए, इसके जगह मैं आपको दिखाता हूँ। इससे अच्छा मैंने जो कंटेंट रेडी किया था सर, खुद से बना करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए केमिस्ट्री का एक चीज़ और मैं छूट गया यहाँ मैंने, क्योंकि देखिए रेलवे में पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन बन रहे थे, तो स्पेशली मैंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर देखिए मैं आपको बोलता ना कि मेरा ट्रेड देखिए फीटर था। देखिए मैं पढ़ा हूँ भाई, देखिए थर्मिट वेल्डिंग वगैरह सब कुछ लिख करके रखा था, गैस वेल्डिंग वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही बोला ना कि जो चीज़ प्रैक्टिकली है वही चीज़ मैं बोलूँगा। खैर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे कितने अच्छे प्यार से मैंने नोट्स बनाए थे। अब देखिए आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल का कंटेंट, देखिए कितना प्यार से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था रेलवे में। ये देखिए सारे साइंटिस्ट वगैरह, ये पीरियोडिक टेबल यहाँ से स्टार्ट है आपका। ये देखिए पीरियोडिक टेबल पूरा, ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में ही ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल हो गया, इधर हो गया इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। उसके बाद देखिए इधर आप देखिए यूनिट डायमेंशन, हीट, वर्क, एनर्जी, पावर। ये देखिए बेसिक साइंस CBT 2 का, और यही एज इट इज़ मैंने इसका ऊपर वीडियो बनाया सर, आप देखिए यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा यही कंटेंट। लाख 50,000 1.5 लाख स्टूडेंट ने देखा था, और बहुत अच्छे से, ठीक है। उसका देखिए हीट, वर्क, ग्रेविटेशन का पूरा कंटेंट इसमें है। फिर उसके बाद देखिए वेव, मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल इसमें भी है। साउंड, लाइट, देखिए लाइट का देखिए इतना इंपॉर्टेंट, देखिए ये पूरी की पूरी जो देख रहे हैं ना, ये पूरा लाइट में ही मैंने ख़त्म किया। देखिए
इतने अच्छे से हमने लाइट को पढ़ा था, लेंस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। देखिए तो ये पूरा का पूरा आप देखिए हमारा कंटेंट है भाई, और ऐसे ही मैंने नहीं आपको कुछ भी बोला, बहुत मेहनत किया था, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ भी गई होगी। मैंने किताब का नाम बताया और कंटेंट भी मैंने आपको दिखाया। अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपको नहीं दिखाया। देखिए ये इंजीनियर, इसमें शायद उल्टा आपको दिख रहा होगा। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के मैंने देखिए 2 सेट बनाए थे। ये 2 सेट में मैंने पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म कर लिया था। देखिए ये देख सकते हैं ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। खैर अभी आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा अच्छे से, मैं दिखाऊँ तो अगर और भी अच्छे से। देखिए ये पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इस पर पता नहीं दिख रहा है या नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इस पर भी दिखाऊंगा। CBT 2 पे तो अभी टाइम है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे तैयार करना है। और बहुत जल्द मैं ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आप लोग भी सपोर्ट करिए जिस तरह से मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग, फीटर को कैसे आप तैयार करेंगे, या फिर आपका कोई अदर ट्रेड भी होगा, इलेक्ट्रीशियन से हो गए, वायरमैन से, जो भी ट्रेड्स होंगे उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। और साइंस की क्लासेस ज़रूर लीजिएगा मेरा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।